हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसीसी इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th और 9th के लिए, और बेसिक ग्रामर भी शुरू कर दिया गया है, सभी के लिए है, हर एक क्लास के लिए। तो आज का जो चैप्टर है वह सेंटेंस शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस क्लास 9th और 10th के सिलेबस में पहला ही चैप्टर होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे सेंटेंस होता क्या है एक्चुअल में। तो करा डिफिनेशन, सेंटेंस होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस होता क्या है एक्चुअल में? वह एक शब्दों का समूह होता है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकलता हो। ठीक है, जिसका एक कंप्लीट भाव होता हो, उसे हम कहेंगे सेंटेंस। जैसे कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ये कहा कि द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। तो अगर इस प्रकार से आपका देखिए, यहाँ पे एक वर्ड हो गया, यहाँ पे एक वर्ड हो गया, यहाँ पे एक वर्ड हो गया, ये सब एक एक वर्ड है, और वर्ड को हम एक समूह में मिला दिए हैं और इसका एक अर्थ निकल रहा है, तो इसको हम कहेंगे सेंटेंस। ठीक है, अगर यही आपका जो सेंटेंस में क्या क्या आवश्यक होना चाहिए, तो सेंटेंस का आर्डर प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना रहे कि हम सन को यहाँ कर दे, द को यहाँ कर दे, राइजेस को इधर कर दे या इसको उधर कर दे, जिसका कोई अर्थ ना निकले, वह सेंटेंस नहीं होगा। और हर एक सेंटेंस के लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, या जो भी है पंक्चुएशन मार्क्स होना चाहिए, तभी वह एक सेंटेंस कहलाएगा। तो आई होप कि आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये हमारे सेंटेंस कितने भाग होते हैं या इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस अलग होता है और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग होता है। तो काइंड ऑफ सेंटेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको 4 प्रकार के देखने के लिए मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको 5 प्रकार के देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किसी बुक में आपको 4, कहीं पे 5, तो हम मैक्सिमम वाला लेकर चल रहे हैं आपके लिए 5 प्रकार के। पहला है असर्टिव सेंटेंस, इसका नाम है, दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो हम असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तीसरा है इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस, जिसका नाम होता है इच्छा सूचक वाक्य। चौथा हमारा है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें विस्मय का बोध होता है, जो इंटरजेक्शन शब्दों के प्रयोग से बनता है। पांचवा हमारा है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव जिसका नाम है इच्छा सूचक वाक्य। तो कहीं कहीं पे आपको 4 प्रकार का देखने को मिलेगा, तो वहाँ ऑप्टेटिव नहीं मिलेगा। तो चलिए, इसके बाद से हम बारी बारी से इनको देख रहे हैं कि किस प्रकार के वाक्य होंगे। तो उसको हम असर्टिव, डिक्लेरेटिव या इंटरोगेटिव या इंपरेटिव कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है असर्टिव सेंटेंस, इसका दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसको हम स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस। तो यह क्या होता है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। तो एक ऐसा वाक्य जो एक स्टेटमेंट शो करे, एक कथन शो करे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। ही डज नॉट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह एक स्टेटमेंट शो कर रहा है, एक कथन शो कर रहा है। ही इज रीडिंग बुक, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। तो ये क्या होता है? ये सब कहलाएंगे असर्टिव सेंटेंस। अब ये जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, यह 2 प्रकार का होता है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, ही रीड्स ए बुक, यह एक कथन है, और ही डजंट रीड ए बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के हैं। एक तो हमारा स्टेटमेंट है, वह अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक है, उसको स्वीकार लिया जा रहा है, उस कथन को स्वीकारा जा रहा है। ठीक है, तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये इसके पार्ट है। ठीक है,
अ सेंटेंस विच शोज अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब स्वीकृति, इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो एक सेंटेंस जो क्या शो करे, अफर्मेशन, अगर वह अफर्मेशन शो कर रहा है, ठीक है, अफर्मेशन मतलब स्वीकृति, तो उसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही इज रीडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ रहा है, यह क्या है, वाक्य को स्वीकार लिया गया है। दूसरा हमारा है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में क्या होगा, अ सेंटेंस विच शोज डिनाइयल इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। तो डिनाइयल इसमें शो करेगा, डिनाइयल मतलब निषेध या नकारात्मक। ये कह रहा कि ही इज नॉट रीडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ जो असर्टिव सेंटेंस है, यह दो प्रकार के स्टेटमेंट हो सकते हैं, एक अफर्मेशन में हो सकता है तो अफर्मेटिव कहलाएगा, एक डिनाइयल होगा जिसमें इनकार किया जाएगा काम को, उसको हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम इसके अगले पार्ट को देखते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस क्या है, तो देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, तो एक ऐसा वाक्य जो क्या होगा, जो क्वेश्चन करेगा, यानी क्वेश्चन पूछता है, उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो वह क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेशन मार्क लगा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कह रहा कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि भाई क्वेश्चन किया जा रहा है। विल शी राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी। व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, तुम अपने स्कूल में क्या सीखते हो। हाउ विल यू गो देयर, तुम वहाँ कैसे जाओगे। तो देखिए यहाँ पे जो वाक्य आपका दिया गया है, यह दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हिंदी वाले वर्ड में क्या शब्द से स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो क्या शब्द से जब स्टार्टिंग हुआ तो उसका जो आंसर मिलेगा हमें वह हाँ या ना, यस या नो में मिलेगा। जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो यदि हाँ तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं। तो ऐसे वाक्यों को जिसमें हिंदी में क्या शब्द पहले होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से, जैसे आपका इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया। ठीक है, और भी जो हेल्पिंग वर्ब होंगे उससे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड कहलाएंगे यस या नो टाइप क्वेश्चन। वहीं अगर हिंदी वाले वाक्य में क्या शब्द बीच में या क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो उसको हम कहेंगे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। इसका रीज़न ये है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड बने हुए हैं उनकी स्टार्टिंग होती है डब्ल्यू एस से। तो डब्ल्यू एस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कहलाएंगे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। जैसे आपका लिखा गया व्हाट, वेयर, व्हेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच, यहाँ पे डब्ल्यू एच, तो ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड वाले हैं ये सब डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिएगा डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। तो देखिए तीसरा हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज अ कमांड, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट। ऐसे वाक्य जिसमें कमांड, ऑर्डर का भाव बोध हो। ठीक है, एडवाइस मतलब सलाह, सजेशन सुझाव, प्रोहिबिशन किसी काम को करने की मनाही, रिक्वेस्ट अनुरोध का बोध होगा, उसे हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट नहीं होता है, इसकी स्टार्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है
ये आपका अंतर होता है असर्टिव और इम्परेटिव में। यहाँ सब्जेक्ट यू माना जाता है बट यू को लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ वर्ब से स्टार्ट होगा। कह रहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो एक गिलास पानी लाओ, ये क्या शो कर रहा है, कमांड शो कर रहा है, आदेश दिया जा रहा है। गिव मी योर बुक, अपना किताब दीजिए, प्लीज कृपया। तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, आपसे अनुरोध किया जा रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू सिनेमा, आओ सिनेमा चले। तो ये क्या है, ये प्रस्ताव दिया जा रहा है कि चलो हम लोग सिनेमा चले। तो लेट्स पे एक वीडियो बना दिया गया है आपका ट्रांसलेशन में कि लेट अस के साथ में क्या होता है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लेटस का यूज क्या होता है आप उसको ट्रांसलेशन सीख सकते हैं। क्या डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो क्या है, प्रोहिबिशन है, मना किया जा रहा है, या इसको ऑर्डर भी दिया जा रहा है। नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो, एक तरह से एडवाइस है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस कहलाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस, जिसकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, वर्ब से होनी चाहिए, या लेट अस से भी हो सकता है, लेट से भी हो सकता है, या डोंट से भी हो सकता है, या नेवर आपका वी1 से स्टार्ट हो सकता है, और इसके लास्ट में आपका फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला। तो देखिए चौथा सेंटेंस हमारा क्या है, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। A sentence that express strong feeling is called exclamatory sentence। तो ऐसा वाक्य जो एक स्ट्रांग फीलिंग, एक भावना को व्यक्त करता है, वह कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो आपके मस्तिष्क के अचानक से जो फीलिंग्स निकलती हैं वही कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जैसे कह कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, मतलब वह कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, मतलब वह कितनी सुंदर है, बहुत ही आश्चर्य का बोध हो रहा है। अलास आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो इस प्रकार के वाक्य कहलाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके लास्ट में क्या लगा होता है, इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। अगर व्हाट से शुरू हुआ है तो यह अंत में रहेगा, ठीक है। तो व्हाट और हाउ दो ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जो इसमें यूज किए जाते हैं, और बाकी इंटरजेक्शन वाले वर्ड, इंटरजेक्शन जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे वहाँ जो भी वर्ड हैं वही इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अचानक से खुशी होना, अचानक से दुख हो जाना, शाबाश देना, तो यही सब कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे एलास मतलब होता है अफसोस या हाय, ठीक है, तो ये दुख व्यक्त करता है, तो यह कहलाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए तो हमारा लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। अ सेंटेंस विच शोज अ विश, ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर। तो एक ऐसा सेंटेंस क्या शो करेगा, विश मतलब अपनी इच्छा, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, कर्स मतलब अभिशाप, प्रेयर मतलब प्रार्थना, ठीक है। तो इस प्रकार का वाक्य कहलाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसकी स्टार्टिंग होती है मे से, ठीक है, मे से स्टार्टिंग होती है। करा मे यू लिव लॉन्ग, मतलब तुम दीर्घायु हो, भगवान के तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो क्या है, एक प्रेयर है या एक आशीर्वाद है। मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम हेल यानी नरक में जाओ। तो क्या है, कर्स है, अभिशाप है। लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारा राजा दीर्घायु हो, उसकी उम्र लंबी हो। तो यहाँ पे भी प्रेयर है। मे यू अ हैप्पी न्यू ईयर, इस प्रकार से हम विश करते हैं। तो मे से आपका विश होता है, हम किसी को विश करते हैं, तो यह होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसकी स्टार्टिंग लगभग मे से ही होती है। तो आई होप कि आपको पांचों सेंटेंस क्लियर हो गया होगा कि यह क्या होते हैं। इसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, जो आपके क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी बच्चे ग्रामर पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक के ग्रामर को कवर करेंगे, और साथ ही साथ 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक के
ट्रांसलेशन भी पढ़ाया जा रहा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।